अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 की एक्सरसाइज करेंगे। लेसन 2 है ब्यूटी ऑफ नेचर। इसकी एक्सरसाइज है, सबसे पहले है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, के वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ें। फर ये रेशम वाला, कवर्ड विद फर, फर के साथ या खाल के साथ कवर्ड ढका हुआ। स्टॉक डंडल या डंडे को कहते हैं। द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, पौधे का जो मेन स्टेम है, जो पौधे की मेन स्टेम है उसको क्या कहते हैं? मेन तना है जो उसका, उसको स्टॉक कहते हैं। होवर मंडलाना, टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस, टू स्टे ठहरना, इन द एयर हवा में, इन वन प्लेस एक जगह पर, कि हवा में एक जगह पर ठहरना। जैसे आपके सर पे कोई चीज़ मंडला रही है तो उसका फोकस जो है वो जस्ट आपका सर हो, वो आपके सर के ऊपर ऊपर ही रहे। टोड अ स्मॉल एनिमल लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग की तरह एक छोटा सा जानवर, बट लेकिन विद ड्रायर, लेकिन खुश्क एंड लेस स्मूथ स्किन, और काम हमवार जिस्म वाला, जिसकी स्किन जो है वो स्मूथ ना हो। स्पाई, जासूस को कहते हैं। स्पाई जासूसी करना, जासूस। टू ऑब्जर्व साइलेंटली, खामोशी से ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना, किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहे तो उसको खामोशी से छुप कर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अब आगे है राइमिंग वर्ड्स, हम काफिया अल्फाज। राइमिंग वर्ड्स हैं हम काफिया अल्फाज। कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक, ये वर्ड बैंक में से लफ्ज़ लेकर आपने राइमिंग वर्ड्स को कंप्लीट करना है। राइमिंग वर्ड्स क्या हैं? जिनके एंड वाले जो लेटर्स हैं वो सेम होते हैं और उनकी साउंड्स भी तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। जैसे सो, ग्रो, पैट, दैट, शावर, फ्लावर, शावर, फ्लावर। ठीक है। अब यहाँ पर एक डायलॉग है अनम और इकरा के दरमियान में। ठीक है। अनम क्या कह रही है इकरा से? डिड यू लाइक द पोइम, डिड यू लाइक द पोइम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर, क्या आपको कैटरपिलर के लाइफ साइकिल या दौर हयात के मुतालिक जो पोइम है क्या आपको पसंद आई? इकरा यस आई डिड, हाँ मुझे आई। इट वाज गुड, ये बहुत अच्छी थी। अनम डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स, डू यू लाइक, क्या आप पसंद करती हो रीडिंग पढ़ना, साइंसी रसाले एंड आर्टिकल्स और मज़ामीन, क्या आप ये साइंसी रसाले और मज़ामीन पढ़ना पसंद करती हो? इकरा नो नहीं, आई डोंट, नहीं मैं नहीं करती। बट लेकिन आई प्रेफर, मैं प्रेफर करती हूँ टू रीड पढ़ना डिफरेंट फ़नी स्टोरी बुक्स, मुख्तलिफ मज़ाहिया जो स्टोरी बुक्स हैं, कहानियों की किताबें हैं जो मज़ाहिया किस्म की हैं, मैं उनको पढ़ने को तरजीह देती हूँ। ठीक है। उसे क्या पसंद है कि मज़ाहिया जो कहानियों की किताबें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसे वो पढ़ना पसंद है, वो उनको तरजीह देती है। प्रेफर करना होता है किसी चीज़ को, प्रेफर करना, तरजीह देना इनकी निस्बत, कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं स्टोरी बुक्स को प्रेफर करती हूँ। बात हो रही है अदनान और हमज़ा के दरमियान में। अदनान कह रहा है हाय हमज़ा, यू लुक सो एक्साइटेड, कि तुम बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हो। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? हमज़ा येस आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई एम गोइंग टू विज़िट माई फैमिली, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। अदनान वाओ दैट्स ग्रेट, वाओ ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमज़ा गुड। कुड आई बोरो योर बैग, कुड आई बोरो योर बैग, क्या मैं आपका बैग बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ़ इन इट, मैं इसमें अपना स्टफ़, अपनी चीज़ें रखना चाहता हूँ। अदनान श्योर, यकीन है, यू कैन, तुम ले सकते हो। हमज़ा थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर है फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स, वर्ड्स को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर हमने लिखने हैं। इसके लिए आपको स्पेलिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्पेलिंग आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। आप यहाँ पर मैंने आपको ये फिल कर दिए हैं। कैटरपिलर, स्टॉक, हॉवर, प्रे, स्पिन। अब यहाँ पर है कलेक्टिव नाउन, जो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। कलेक्टिव नाउन जमा नाउन को कहते हैं। ठीक है। जब हम किसी चीज़ का, जब हम कोई ऐसा नाम लें जिसमें ग्रुप की निशानदेही की गई हो। ठीक है। जैसे हम पुलिस का नाम लें तो इसमें हमारे माइंड में सिर्फ एक बंदा नहीं आए, कि एक सिपाही ना आए। ठीक है। पूरी पुलिस आ जाए। आर्मी का नाम लें तो पूरी आर्मी आ जाए। क्लास का नाम लें तो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, पूरी क्लास हमारे माइंड में हो। ठीक है। बंच है, गुच्छा है किसी चीज़ का। ठीक है। उसमें एक चीज़ नहीं होगी, एक सिंगल चीज़ नहीं होगी, वो पूरा एक बंच होगा, पूरा एक ग्रुप होगा किसी भी चीज़ का। कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव नाउन क्या करता है, किसकी निशानदेही करता है? पीपल ऑफ ग्रुप, लोगों के ग्रोह की और चीज़ों
लोगों का जो पूरा एक ग्रुप होगा या चीज़ों का पूरा एक ग्रुप होगा उसको उसकी निशानदेही करता है। फॉर एग्जांपल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम। हम टीम का नाम लेते हैं तो एक प्लेयर हमारे माइंड में नहीं आता, सारे जो प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा टीम में फला फला प्लेयर है, टीम, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है जमा नाउन, जिसमें एक नाम ना हो, एक चीज़ ना हो, जिसमें पूरा एक ग्रुप हो। अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हाइव ऑफ बीज। अब यहाँ पर है अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक अक्रॉस द मार्केट। अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक अक्रॉस द मार्केट। अब क्राउड जो है हजूम, क्राउड जब हम किसी से बोलेंगे कि फ़लाँ जगह पर बड़ा क्राउड था, तो जाहिर सी बात है क्राउड है तो हमारे माइंड में ये नहीं आएगा कि वहाँ पर एक बंदा था, ठीक है। ये होगा कि पता नहीं वहाँ पे कितना क्राउड होगा, कितने लोग होंगे। तो क्राउड में होगा कि बहुत सारे लोगों का एक हजूम है, ठीक है। शी ब्रॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी। अब फ्लावर्स है, एक फ्लावर नहीं होता बुके में, मुख्तलिफ़ किस्म के पूरा एक ग्रुप होता है फ्लावर्स का। द फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज फ्लू ओवर द लेक। झुंड, बटरफ्लाइज का पूरा एक झुंड है, फ्लॉक है। अ स्वार्म ऑफ बीज अटैक द गर्ल्स। अ स्वार्म ऑफ बीज, मक्खियों का पूरा एक छत्ता, अस्वर्म। अब है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें पूरा ग्रुप आएगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा का ग्रुप। वॉक टू द प्लेग्राउंड। यहाँ पर है मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन को यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले है गैंग टोला। सबसे पहले क्या है, गैंग टोला। जब हम गैंग का नाम लेंगे तो पूरा होगा कि अच्छा अभी पूरा एक गैंग है, ये पूरा एक गैंग मिला हुआ है फला जुर्म में। तो इसके आप आसान से सेंटेंस बनाएं, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है, बड़े सेंटेंस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हो आई सा अ गैंग ऑफ रॉबर्स। आई सा अ गैंग ऑफ रॉबर्स, मैंने डाकुओं का पूरा एक टोला देखा। अब है टीम, आवर हॉकी टीम कह लें, आवर क्रिकेट टीम कह लें, कोई भी टीम कह लें। आवर हॉकी टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हर्ड रेवर, अ हर्ड ऑफ शीप, किसी भी चीज़ का आप हर्ड शीप का कह सकते हो, काउ का, किसी भी चीज़ का कह सकते हो। अ हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का एक पूरा रेवट जो है, ठीक है। अ हर्ड ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग, चल रहा था इन द जंगल में या इन द फील्ड्स में। क्लस्टर गुच्छा। ही गेव मी अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, उसने मुझे फूलों का पूरा एक गुच्छा दिया। प्राइड, बब्बर शेरों का ग्रोव। आई सा आ प्राइड ऑफ लाइन्स, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि मैंने शेरों का पूरा एक ग्रो देखा। आई सा आ प्राइड ऑफ लाइन्स, ऐसे भी कह सकते हो। कि आप ये भी बना सकते हो अ प्राइड ऑफ लाइन्स, कि शेरों का पूरा एक जो ग्रो है वाज मूविंग इन द जंगल, वाज मूविंग ऑन द जंगल, ये ग्रो जंगल में फिर रहा था, मूव कर रहा था। अब यहाँ पर आर्टिकल्स की फिर से बात हो रही है। आर्टिकल कितने होते हैं, हाउ मैनी आर्टिकल्स, तो आर्टिकल कितने हैं, 3 हैं, आ, एन और द। और इसकी काइंड्स कितनी हैं, 2 काइंड्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन। राइट आ और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके सामने आपने क्या करना है, इसके साथ आ लगता है तो आप आ लगाएंगे, एन लगता है तो आप एन लगाएंगे। इससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि एन हम किस जगह पर यूज़ करेंगे। तो मैंने बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताया है, एक ट्रिक, कि आपने वर्ड पढ़ना है और उसको आप उर्दू में लिख कर देखें। ये जो वर्ड हैं इसको आप उर्दू में लिख कर देखें। अगर उसका पहला हर्फ जो है वो अलिफ हो, ठीक है, अगर उसका पहला हर्फ जो है वो अलिफ हो तो आपने उसके साथ एन लगाना है। बेशक यहाँ पे जो
फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो या फिर वॉवल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये वर्ड लिखकर देखना है उर्दू में। अगर उसके स्टार्ट में अलिफ आ जाए तो आपने उसके साथ एन लगाना है, ठीक है। और इंग्लिश में उसकी साउंड जो है वो आ की है, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट है एन ऑनेस्ट गर्ल। और एक और चीज़ है यहाँ पे बताई गई है, ये देखें ज़रा। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड EGW इन राइट, के इन नील। अच्छा, कुछ वर्ड्स जो हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स में कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं स्टार्ट में जिनको हम अदा नहीं करते, जिनको हम नहीं पढ़ते। जैसे ये देखें, ये वर्ड है, इसके स्टार्ट में एच है तो ये साइलेंट है। यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, हम इसको नहीं पढ़ते। तो फिर जब हमने आ और एन का यूज़ करना है तो हमने अगर पहला लेटर जो है वो साइलेंट है फिर हमने उसको छोड़ देना है। तो जो नेक्स्ट लेटर होगा उसकी साउंड देखेंगे, उसकी साउंड के मुताबिक फिर हम आ और एन को यूज़ करेंगे। जैसे राइट में W साइलेंट है, नील में K साइलेंट है, ऑनेस्ट में H साइलेंट है, ठीक है। तो फिर हम इन सेकंड लेटर को देखते हुए आ और एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन ऑनेस्ट गर्ल, अ रैपर, अ नाइफ, एन आर। अब ये मैंने एक वर्ड लिखा है जैसे एम में है, ठीक है, एम में है। अब एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम एम को उर्दू में लिखेंगे तो इसका पहला हर्फ क्या है, अलिफ है, अलिफ है। और साउंड क्या है एम की, आ से स्टार्ट हो गया एम, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। आपने साउंड देखनी है। अगर वोवल्स की साउंड है, आ की मतलब आ की साउंड है, अगर उर्दू में इन वर्ड्स को लिख कर देखें स्टार्ट में अलिफ आ जाए तो आपने उसके साथ एन लगाना है, ठीक है। अब ये पूरा एक पैराग्राफ है, राइट आ एन और द टू कंप्लीट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए आ एन और द का आपने इस्तेमाल करना है। अक्सा ब्रॉट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ सैंडविच फॉर लंच टूडे। शी कट द फ्रूट्स विद अ नाइफ। They were from her own garden. The fruits and the vegetables in her garden are always very fresh. अब ज़ाहिर सी बात है, उसका अपना गार्डन है, उसके अपने गार्डन में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं तो वो चीज़ें फिर ख़ास तो हुई। ज़ाहिर सी बात है, उसने अपना एक गार्डन बनाया है, उस पर मेहनत की है तो वो तो उसके लिए भी ख़ास हैं और दूसरों के लिए भी ख़ास हैं। एक और चीज़ देखें, ख़ास चीज़ के साथ तो दा लगेगा। अब ये फ्रूट्स है, यहाँ पर जमा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ और एन कैसे लगा सकते हैं, देखिए आ फ्रूट्स हो सकता है एक फलों, अगर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें, एन फ्रूट्स एक फलों, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपने इस तरह की चीज़ें भी जहन में रखनी है। द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर आ फ्रूट्स एंड आ वेजिटेबल किसी सूरत भी नहीं हो सकता और एन भी नहीं हो सकता क्योंकि इनकी साउंड्स जो है वो आ की नहीं है, वोवल्स की नहीं है। अगर हम फ्रूट्स को लिख कर देखें तो फे से स्टार्ट होता है, वेजिटेबल्स को लिख कर देखें तो वाव से स्टार्ट होता है। इन हर गार्डन आर ऑलवेज वेरी फ्रेश। शी ऑलवेज शेयर्स हर लंच विद हर फ्रेंड्स। वो हमेशा अपने लंच को अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। अब यहाँ पर है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था एडजेक्टिव क्या है, इसम सिर्फ एडजेक्टिव क्या है, जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं जिस वर्ड्स के साथ, तो वो वर्ड्स क्या हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या हुई, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एन एडजेक्टिव, ठीक है। जो भी वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे नाउन या प्रोनाउन को उन्हें हम एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ पर इलाके की बात हो रही है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, कि कौन सी चीज़ या कोई शख्स जो है वो किस इलाके से तल्लुक़ रखता है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। जब हम किसी चीज़, किसी नाउन या प्रोनाउन के इलाके के बारे में बताएंगे, उसके इलाके की बात करेंगे। एंड एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन क्या है, इसको डिस्क्राइब करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से है, फॉर एग्जांपल चाइनीज़, टर्किश एट्सेट्रा। अब यहाँ पर देखें, शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, वो ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स खाना पसंद करती है। ही हैज़ बॉट अ न्यू इटालियन कार। पाकिस्तानी कल्चर इज़ द
डाइवर्स कल्चर, माहा वांट्स टू बाय अ ब्यूटीफुल मुल्तानी मुल्तानी ड्रेस। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन है, इटालियन है, पाकिस्तानी है, मुल्तानी है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। इसमें इलाके के बारे में मतलब किसी भी चीज़ के इलाके के बारे में बताया गया है कि उसको कौन सा ड्रेस पसंद है, उसको मुल्तानी ड्रेस पसंद है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी कल्चर, ठीक है, पाकिस्तानी कल्चर कैसा है। अब ये उसने कौन सी कार ख़रीदी, इटालियन कार, उसको कौन से एप्पल पसंद है, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ये इलाके की बात हो रही है यहाँ पर। तो एडजेक्टिव में क्या होता है कि जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के कलर की बात करें, शेप की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो उसकी नंबरिंग में, नंबर मतलब 1 2 3 नंबरिंग की बात हो, तो ये सब किस में आएंगे, एडजेक्टिव में आएंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाने हैं। ब्रिटिश है, पाकिस्तानी है, स्पेनिश है, कैनेडियन है और अमेरिकन है। सबसे पहले ब्रिटिश है, बरतानवी, ठीक है। इसका सेंटेंस बनाएंगे। आप इसका सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो। ही वर्क्स इन द ब्रिटिश एम्बेसी, ही वर्क्स इन द ब्रिटिश एम्बेसी। पाकिस्तानी, अब यहाँ पर है पाकिस्तानी, आई लाइक पाकिस्तानी फूड, मुझे पाकिस्तानी फूड पसंद है। स्पेनिश, ही स्पीक्स स्पेनिश लैंग्वेज, आई लाइक स्पेनिश लैंग्वेज, कुछ भी कह सकते हो। कैनेडियन, ही हैज़ अ कैनेडियन पासपोर्ट, उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है। अमेरिकन, ही हैज़ अ अमेरिकन पासपोर्ट, कुछ भी कह सकते हो। या अली जैन, अमेरिकन सिटीज़न, अमेरिकन सिटीज़न है। तो ये बहुत ही आसान है सेंटेंस बनाने, इनके आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर है कैपिटलाइजेशन, कि कहाँ पर हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। रीराइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक, यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आपने करेक्ट कैपिटलाइजेशन का यूज़ करते हुए ये पैराग्राफ जो है अपनी कॉपी में लिखना है। तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, फिर आप खुद अपनी कॉपी पे लिख लें। जैसे अब ये देखें, मोहसिन है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पर एम का, मोहसिन का एम कैपिटल होगा। मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद, फैसलाबाद शहर है तो एफ कैपिटल होगा। सादिया नाम है तो एस कैपिटल। कोई भी नाम होगा, किसी भी शहर का या किसी भी शख्स का नाम होगा तो उसका एस जो है वो कैपिटल आएगा। यहाँ पे एस कैपिटल है, माहा का एम कैपिटल है एंड मोहसिन का फिर एम कैपिटल है। आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बनी, तो बी इसका कैपिटल होगा। बनी इज़ मोहसिन, एम फिर कैपिटल होगा। बनी इज़ मोहसिन पेट रैबिट। फिर नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो एम इसका कैपिटल होगा। मिस्टर सुहेल, सुहेल नाम है तो एस कैपिटल होगा। मिस्टर सुहेल इज़ मोहसिन, एम फिर कैपिटल होगा। मिस्टर सुहेल इज़ मोहसिन्स फादर। ही इज़ अ बैंकर। नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो एच इसका कैपिटल होगा। ही इज़ अ बैंकर, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आप प्लीज़ खुद भी देख लीजिएगा। बाज़ात बोलने में कोई गलती हो जाती है या फिर लिखने में भी हो जाती है, 1-2 दफ़ा मेरे से ऐसा हुआ है, तो वो आप खुद भी लेसन से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।